पिछले दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो हम बस ये चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए ही हम और अर्जुन यहाँ से चले जाते हैं, कहीं और रह लेंगे। बस हम थोड़ी देर चुप क्या हो गए कि सब अपनी अपनी बातें करने लगे। ये बात अभी यही खत्म होगी अर्जुन। और इस मिस्ट्री से कह दे कि अगर इसने दोबारा ऐसी बात की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसे कह दूं दादी? आज इसने फिर से मेरे मन की बात कह दी। I'm sorry पर मैं अभी आप लोग सबसे यही कहने वाला था। साथ में रहकर झगड़े करने से बेहतर यही होगा कि दूर रहकर साथ बना रहे। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं और मिश्री जो है कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। दीपक बिना मंदिर कभी सजता है, तो वारिस बिना घर कैसे सजेगा अर्जुन? सजेगा। क्योंकि मैं घर में रहूंगा, इस घर का असली वारिस। अब आएगा असली मजा। मैं इस घर का सगा बेटा हूं और ये घर मेरा है। मेहमानों को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बेशरम, देख, अगर अब भी थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो अपने बड़े भाई के कदमों में गिर जा और माफी मांग उससे। डैड प्लीज, तेरी इस गलती पे माता रानी माफ कर दे, हम नहीं करेंगे। कान खोल के सुन ले, ये घर हमारा है और ये हमारा फैसला है कि इस घर से इस घर का बड़ा बेटा कहीं नहीं जाएगा। हे माता रानी, आप आज सबके सामने अश्विन जी को ऐसे धुतकार रहे। इन्होंने बस आपसे आज कुछ मांग क्या लिया? आप अनामिका, तुम इस घर में अभी अभी आई हो। बचपन से आज तक इसने हमसे बहुत कुछ मांगा है, लेकिन हमने इसे कभी नहीं दिया। जानती हो क्यों? और वो इसलिए क्योंकि इसकी मांग हम तक आने से पहले इसका भाई पूरी कर देता है। आज शायद ये तुम्हारी जिद के आगे झुका होगा, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, समझ गई? माफ कीजिए माँ जी, लेकिन अश्विन जी ने तो ऐसा कुछ मांगा भी नहीं। वो तो मिश्री भाभी घर छोड़ के जा रही है। ये तो भाभी का खुद का फैसला है ना। अश्विन की दुल्हन, सब लोग देख रहे हैं कि इन दोनों ने ये फैसला मजबूरी में लिया है। तो फिर आप सब क्या चाहते हैं? मैं जीवन भर भैया की परछाई बन के रहूं? कैसी बातें कर रहा है? तू परछाई नहीं है उसकी बेटा, जान है। कम से कम अभी मुझे देख तो रहा है। मैं नहीं चाहता कि कड़वाहट इतनी बढ़ जाए कि हम एक दूसरे से नजर भी ना मिला पाए।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मिश्री और मुझे यहां से जाने की परमिशन दे दीजिए। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। सुन रहा है तू कहीं नहीं जाएगा। इसे समझाइए ना, कैसी बातें कर रहा है। आप सबको मेरी कसम। कितनी बड़ी बात कह दी कमलेश, अब तो हम इसे रोक भी नहीं सकते। एक अश्विन जिसे सिर्फ अपने हक की चिंता है, एक अर्जुन जिसे अपने हक की कोई चिंता नहीं है। माता रानी क्या करें? दादी माँ, आपका आशीर्वाद हम दोनों का हक है और ये हक हमें हमेशा चाहिए। बिना आपके आशीर्वाद के आपके बच्चे अकेले पड़ जाएंगे दादी माँ। प्लीज प्लीज हमें अकेला मत कीजिए। उसने कसम दे दी और तूने आशीर्वाद मांग लिया। हम तो दोनों को मना नहीं कर सकते। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन हम तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देंगे। तुम दोनों घर के बाहर वाले आउट हाउस में रहोगे। हमने तुम्हारी बात मानी है ना, अब तुम दोनों को हमारी बात माननी होगी। जैसा आप कहें। मिश्री ने इन इडियट्स पे कुछ ज्यादा ही गहरा जादू किया हुआ है, तभी घर से निकलने के बावजूद भी घर में ही रहेगी। कोई नहीं, आज चौखट पार करती है, कल गेट से बाहर भी फिकवा दूंगी। बड़ी दादी, दादी माँ, आप दोनों अक्सर रात की दवाई भूल जाते हो। भूलना मत, एक दूसरे को याद दिलाते रहना। दवाई टाइम पर लीजिएगा और रोना बंद कीजिए ना बड़ी दादी। बिटिया को विदा कर रहे, रोए भी नहीं का। पापा, नाश्ता किए बिना ऑफिस में मत जाना, अपना ध्यान रखना। जीती रहे बेटा।
हमारी माँ का भी ध्यान रखना पापा। हम ही अपना घर जोड़ के नहीं रख पाए, हमें माफ कर देना। दादी माँ प्लीज। खुश रहो, खुश रहो। इस घर से सूरज भी गया और उसकी रोशनी भी। अब अवस्थी निवास में सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। अर्जुन, घर बड़ों के आशीर्वाद से सजता है और हमारे साथ तो माँ, पापा, दादी माँ, बड़ी दादी सबका आशीर्वाद है। अर्जुन, हम दोनों मिलके इस जगह को सजाकर घर बना देंगे। अर्जुन, 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 मेरी किस्मत कितनी बार मुझसे तेरा परिवार छीनी। पहले इतना समझ में नहीं आया, पर आज मैं सच में अनाथ हो गया हूं। मेरी फैमिली ने मुझे। अर्जुन, खबरदार वापस ऐसी बात कही तो। अगर आपने वापस ऐसे कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम माँ से शिकायत कर देंगे और फिर वो जब आपके ऐसे कान खींचेंगी ना तब आपको पता चलेगा।
दिल भले ही टूट जाए अर्जुन, लेकिन उसके टुकड़े तो सीने में ही रहते हैं ना। हम भी परिवार से टूट जरूर गए हैं, लेकिन हम हमेशा परिवार में रहेंगे। आप जानते हो ना अर्जुन, हम कभी झूठा वादा नहीं करते। परिवार फिर से एक होगा अर्जुन, और ये हमारा वादा है, इनकी प्रॉमिस है। अरे बहुरिया, अरे खाना लगा दे भाई, बहुत भूख लगी है। हाय मम्मी, खाने का टाइम हो गया। आप तो घर छोड़ के चली गई थी ना? अनामिका, सबको भूख लगी है। हम बस खाना बना के उनको बस एक बार खिला दे, फिर हम वापस चले जाएंगे। अनामिका, आप तो खुद ही घर छोड़ के गई थी। और वैसे भी आपके अलावा यहाँ काम करने के लिए और भी लोग हैं। नौकर जाकर वो घर छोड़ के नहीं गए। मनीष, दिनेश, चंदन, जाके खाना वाना लेकर आओ। और ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? अगर अर्जुन बेटा और बहुरिया यहाँ नहीं रहेंगे तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। एक मिनट। अश्विन जी तुम सबको दुगनी तनख्वाह देंगे। अब जाओ, जाके रसोई में सारा काम वाम करो। पैसा देने वाले तो बहुत देखे, इज्जत देने वाली, प्रेम देने वाली बस एक। भाभी को लगता है घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वो संभाल सकती है, लेकिन भाभी भूल गई है इस घर में एक और बहू है, और वो हो तुम। अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। जा रहे बिटिया। रहने दो अनामिका, भाभी को लगता है घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ वो संभाल सकती है, लेकिन भाभी भूल गई है इस घर में एक और बहू है, और वो हो तुम। अब से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। एंड आई एम श्योर तुम घर को अच्छे से संभालोगी। जी अश्विन जी, और ये तो हमारा सौभाग्य होगा।
सेवा की आसमान का चंदू, संडे के बाद आता है वंडू। हम हैं ककड़ियों के खीरा, नौकरों की हीरा, नंदू। सिंदूर की कीमत। कहाँ मैंने सोचा था कि मजे से रानी बनकर इस घर में ऐश करूंगी। हाँ। लेकिन मेरे प्यारे से पति परमेश्वर जी, अश्विन जी, इन्होंने तो सोच ही लिया है कि मुझे रानी नहीं बल्कि नौकरानी बना के रखेंगे। तभी तो इतना सारा काम मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, अब जब काम करना ही है तो करूंगी ना। लेकिन खाना अब मैं ऐसा बनाऊंगी ना, इतने सारे मिर्च मसाले डाल दूंगी ना और इतनी मोटी मोटी सब्जियां काट के जली सब्जियां बनाऊंगी ना कि अगली बार घर वाले चाहे इन्हें कितनी भी भूख लगे लेकिन मुझे तो खाना बनाने के लिए कहेंगे ही नहीं। अपनों का बंधु, सेवा की आसमान का चंदू, संडे के बाद आता है वंडू। हम हैं ककड़ियों के खीरा, नौकरों की हीरा, नंदू। खाने में का बना लेते हो? पास्ता बनाने आता है। अपनों का बंधु, सेवा की आसमान का चंदू, संडे के बाद आता है वंडू। हम हैं ककड़ियों के खीरा, नौकरों की हीरा, नंदू। खाने में का बना लेते हो? पास्ता बनाने आता है।